हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। मैंने किंगडम मोनेरा और प्रोटेस्टा पढ़ा दिया है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के कंटेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किंगडम फंजाई में हम लोग पहले पढ़ेंगे हैबिटेट, उसके बाद उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में मौजूद है, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। तो किंगडम फंजाई के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं। किंगडम फंजाई जो है वो यूनिक किंगडम है जिसमें सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी होती है इनकी मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। इसका हैबिटेट बहुत डाइवर्स होता है। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो किंगडम फंजाई जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होने का मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल या फिर एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे, ये हर जगह पाए जाएंगे और ये प्रेफर करते हैं ग्रो करना इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। तो कभी क्वेश्चन ये आता है कि फंजाई को कैसे कंडीशन की ज़रूरत है, तो उसको ज़रूरत है वार्म और ह्यूमिड कंडीशन की। जैसे कि बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है फंजाई के ग्रोथ के लिए, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में और जो टेम्परेचर होता है वो भी वार्म होता है। इसी वजह से बारिश के मौसम में आप देखिएगा तो फंजाई बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। ये पाए जाएंगे आपको मॉइस्ट ब्रेड, जो ब्रेड घर में लाते हैं कुछ दिन बाद उसमें वो ग्रीन जो हो जाता है, तो वो भी जो है क्या होता है, फंगस ही होता है। और रॉटन फ्रूट्स पे भी होते हैं। फिर जब अगर मस्टर्ड लीव्स को देखेंगे तो वहाँ पे एक व्हाइट स्पॉट होता है, जो कि किस वजह से होता है, पैरासिटिक फंगस की वजह से। अब हम लोग फंगस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फंगस के एग्जाम्पल में आता है ईस्ट और आता है कॉमन मशरूम, टोडस्टूल जो कि पॉइजनस होता है। ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर, एक्सेप्शन है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ फंजाई होते हैं वो वीट रस्ट करते हैं, जो पुक्सीनिया उसको कहते हैं, पुक्सीनिया फंगस जो होता है वो वीट रस्ट करते हैं प्लांट्स में। उसके बाद कुछ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, ये क्या होता है, फंगस ही होता है। अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो ईस्ट मैंने बताया कि एक एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर फंगस का, क्योंकि फंगस में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट एक ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर होता है। और ईस्ट जो है वो ब्रेड बनाने के भी काम आता है और बियर बनाने के भी काम आता है। तो जब ब्रेड बनाने के काम आता है तो इसको हम लोग कहते हैं बेकर्स ईस्ट, और जब बियर बनाने के काम में आता है तो इसको बोलते हैं ब्यूअर्स ईस्ट, ठीक है। और ये कौन सा ईस्ट होता है, सैक्रोमाइसिस। अगर हम लोग किंगडम फंजाई के सेल स्ट्रक्चर को देखें तो सेल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि किंगडम फंजाई का जो सेल वॉल होता है काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है, ठीक है। अगर मोनेरा और फंजाई को या प्रोटेस्टा और फंजाई को मैच कराएंगे तो उनका सेल वॉल बिल्कुल डिफरेंट होता है। फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है। और हम लोगों ने प्रोटेस्टा में देखा था, वहाँ पे सेलुलोज भी था, है ना, कहीं पे सेलुलोजिक प्लेट था तो कहीं पे शेल था, है ना। तो इस तरह से ये डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यूग्लिनोइड्स में क्या था, पेलिकल्स था, वहाँ पे सेल वॉल नहीं था। अगर हम लोग किंगडम मोनेरा की बात करते हैं तो किंगडम मोनेरा में कौन सा था, पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल बना होता है ना। वहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल होता है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है, सही है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो किंगडम फंजाई में कौन सा सेल वॉल होता है, काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स का सेल वॉल बना होता है। फंगस जो होता है वो फिलामेंटस होता है, फिलामेंट्स लाइक होता है, इस तरीके से फिलामेंटस लाइक होता है, एक्सेप्ट ईस्ट फिलामेंटस नहीं होता। अगर हम लोग मल्टीसेलुलर फंगस की बात करें, जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है और सिलेंडर थ्रेड लाइक होती है। सिलेंडर का मतलब होता है पतला, ये थ्रेड लाइक यानी धागे जैसा, और ये जो धागे जैसा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और हाइफी जो है वो नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, मतलब एक हाइफी बहुत सारा नेटवर्क बनाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। उस नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम बोलेंगे। जो हाइफी होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। तो जो हाइफी, जो कंटिन्यूअस ट्यूब होता है, एक कंटिन्यूअस ट्यूब होगा, ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं होगा और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। वो उसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जैसे इस वाले हाइफी में देख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस ट्यूब है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऐसे हाइफी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक बोलते हैं और एसेप्टेड बोलते हैं, जिसमें कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस ट्यूब है। दूसरा जो हाइफी होता है उसमें क्या होता है, ये देखिए, ये वाला जो हाइफी है ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में एक लाइनिंग सा दिया हुआ है ना, पार्टीशन टाइप का है, वॉल्स बने हुए हैं। तो इस हाइफी को हम लोग सेप्टेट हाइफी कहते हैं। और सेप्टेट हाइफी मल्टी न्यूक्लिएटेड तो होगा नहीं, क्योंकि वो एक सेल के टाइप का बन जाता है, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होगा, ये सिर्फ सेप्टेट हाइफी होता है।
और ये वाला जो नीचे वाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेप्टेट हाइफी, यानी इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, और जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक। अगर हम लोग किंगडम फंजाई के न्यूट्रिशन की बात करें तो जो फंगस होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक में भी सैप्रोट्रॉफिक होता है, पैरासाइट्स होते हैं और सिम्बायोन्ट्स होते हैं। मोनेरा में भी जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो सैप्रोफिटिक, पैरासाइट्स और सिम्बायोन्ट्स होते हैं। लेकिन मोनेरा में क्या था, मोनेरा में ये था कि उसमें फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, लेकिन फंगस जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सही है। अब चलिए एक एक करके इन सबका पढ़ते हैं। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो एब्जॉर्ब कर सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। सॉल्युबल ऑर्गेनिक, जैसे कि ये कोई लीफ है जो कि झड़ गया, ठीक है, पत्ता झड़ गया, अब ये डेड, इसका ये जो है वो एक डेड सबस्ट्रेट हो गया। यहाँ पर कोई भी फंगस आता है और यहाँ पर अपना एंजाइम जो है वो रिलीज करता है और इसको सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देता है, और यही सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर ये फंगस एब्जॉर्ब करेगा। सही है। नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तीसरे होते हैं सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली में किसी से एसोसिएशन कर लेते हैं, जैसे कि एक एसोसिएशन होता है एल्गी से जो कि लाइकेन कहलाता है, और दूसरा एसोसिएशन होता है हायर प्लांट से जो कि माइकोराइजा कहलाता है। अब किंगडम फंजाई के रिप्रोडक्शन की बात करें तो किंगडम फंजाई का जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन होगा, फिजन होगा और बडिंग। अगर हम लोग फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि जो हाइफी होता है वो इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होकर के फ्रैगमेंट्स में टूट जाएंगे, और फिर ये एक एक करके अलग अलग नए नए हाइफी जो है वो एडल्ट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। फ्रैगमेंटेशन में यही होता है, फंगल हाइफी जो होते हैं वो पीसेज में सेपरेट हो जाते हैं और फिर एक कंपोनेंट जो है वो क्या होता है, ग्रो हो जाता है एक सेपरेट हाइफी। नेक्स्ट आता है फिजन। फिजन में क्या होता है कि एक सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, वो 2 डाउटर सेल में स्प्लिट आउट कर जाते हैं, जैसे कि ईस्ट में भी होता है फिजन। ठीक है। और वहाँ पे मल्टीपल फिजन होता है। अगर हम लोग बात करें बडिंग की, बडिंग भी ईस्ट का ही रिप्रोडक्शन है। ईस्ट में क्या होता है कि एक जो मदर सेल होता है उसमें एक बर्ड जैसा आउटग्रोथ निकल आता है। ठीक है। और बर्ड जैसा निकलने के बाद फिर यहाँ पे जितने भी इसके कंटेंट होंगे वो डिवाइड करके उस बर्ड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और फिर वो जो बर्ड होता है वो डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद वो एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। इसी को कहते हैं बडिंग, और ये किस में होता है, ईस्ट में। अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फंगस में तो वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है, और स्पोर कितने तरह के बन सकते हैं, कॉर्निडिया बन सकता है, स्पोरंजियोस्पोर्स बन सकते हैं, या ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है। तो ये 3 तरह के स्पोर्स हैं जो कि बन जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये देखिए, ये जो लाइफ साइकिल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये कॉर्निडिया है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कॉर्निडिया है, और कॉर्निडिया का ये इस तरह से स्पोर जो है वो एयर में आता है और एयर में फिर डिस्पर्स हो जाता है, जहां पर इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये जर्मिनेट कर जाएगा, और जर्मिनेट करके एक नया हाइफी डेवलप कर जाएगा। ठीक है। कॉर्निडिया जिस पे डेवलप होता है ये वाला जो है इसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसी को हम लोग कहते हैं कॉर्निडियोफोर्स। उसी तरह स्पोरंजियोस्पोर्स अगर डेवलप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्पोरंजियोस्पोर्स। इसमें एक बात और है, जो कॉर्निडिया होता है वो एक्सोजीनस डेवलपमेंट होता है, यानी ये बाहर की तरफ किसी भी सैक में नहीं होता है, ये एक्सोजीनस प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग स्पोर्स की बात करें तो बहुत तरह के स्पोर्स होते हैं जो कि फ्रूटिंग बॉडी पे प्रोड्यूस होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ स्पोर्स की बात करें, है ना, प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ये 2 तरह के होते हैं, एक एंडोजेनस होते हैं और एक होते हैं एक्सोजीनस। एंडोजेनस जैसे कि इसमें दिखाया गया है, एक स्पोरंजियम है, उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स हैं, इसी को कहते हैं स्पोरंजियोस्पोर्स, और ये एंडोजीनस है। अगर हम लोग कॉर्निडिया को देखेंगे, ये देखिए, ये कॉर्निडिया का जो स्पोर्स है ये क्या है, एक्सोजीनस स्पोर है ना, ये एक्सोजीनस स्पोर है। इसमें एक और तरह का स्पोर्स है जो कि एक होता है मोटाइल स्पोर्स, एक होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स। तो जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उसको ज़ू स्पोर्स कहते हैं, और जो ज़ू स्पोर्स होते हैं उनमें फ्लैजिला मौजूद होगा। ठीक है। और अगर नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे तो उसमें कोई भी फ्लैजिला मौजूद नहीं होगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, एप्लानोस्पोर्स। स्पोर माइटोसिस के थ्रू डेवलप होते हैं या मेयोसिस के थ्रू, उस बेसिस पे ये 2 तरह का होता है। अगर माइसीलियम हैप्लॉइड होगा तो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे, यानी स्पोर का जो फॉर्मेशन होगा वो माइटोसिस से होगा। अगर माइसीलियम डिप्लॉइड्स होंगे तो सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो मेयोसिस के थ्रू होगा। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, वुस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बैसिडियोस्पोर्स।
अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल साइकिल जो होता है वो 3 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो 2 सेल होते हैं, एक सेल ये और एक सेल ये दोनों सेल का फ्यूजन होगा, और 2 सेल के फ्यूजन होने से क्या होगा, एक स्टेज आएगी जिसको हम लोग डाइकैरियन स्टेज कहते हैं, जिसमें सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, 2 न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इस स्टेज को हम लोग डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो क्या कहेंगे, प्लाज्मो। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई के फ्यूजन में क्या होता है कि ये जो डाइकैरियन स्टेज है, इसमें जो 2 न्यूक्लियस होता है वो 2 न्यूक्लियस फ्यूज करके एक न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, यानी अब ये जो सेल है इसकी प्रोबेबिलिटी 2n होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कैरियोगैमिक, जहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। स्टेप में क्या होता है कि जो जाइगोट बना उसमें म्योसिस होगा, और इसको हम लोग जाइगोटिक म्योसिस कहेंगे। और जाइगोटिक म्योसिस होने के बाद स्पोर्स जो बनेंगे वो कैसे स्पोर्स होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, म्योसिस के थ्रू बनेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे सेक्सुअल स्पोर्स। सही है। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल ये हुआ कि जब 2 फंगस रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली तो क्या होता है, पहले 2 हैप्लॉइड हाइफी जो है, जो कि कॉम्पैटिबल मेटिंग टाइप्स के होंगे, वो एक दूसरे के साथ आएंगे और फिर फ्यूज कर जाएंगे। फंजाई में क्या होता है कि जो फ्यूजन होता है 2 हैप्लॉइड सेल का, वो इमीडिएटली जो है वो डिप्लॉइड सेल में चेंज हो जाता है। यानी कि जैसे ही ये 2 सेल का फ्यूजन हुआ, 2 हाइफी का फ्यूजन हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें एक डायरेक्टली जो है वो जाइगोट बन गया। और ये ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है फाइकोमाइसिटीज में। लेकिन कुछ अदर फंजाई में क्या होता है, एक स्टेज होता है डाइकैरियोटिक स्टेज, अभी मैंने बताया 2 सेल के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होने के बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता, वो स्टेज रहती है, ठीक है, कुछ देर तक, और इसी को हम लोग कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। और इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे डाइकैरियोन, और इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। और ऐसा कहाँ होता है, एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में। उसके बाद क्या होता है, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज कर जाता है और डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर देता है। और डिप्लॉइड सेल के फॉर्मेशन करने के बाद फंजाई जो है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होगा, और उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, किंगडम फंजाई की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो उसका बेसिस क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई ये है कि उसका मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम क्या है, दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि स्पोर का फॉर्मेशन किस मोड से हो रहा है, और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडीज। तो फंजाई जो होते हैं इनके 4 क्लासेस होते हैं। पहला है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज के हैबिटेट को देख लेते हैं। हैबिटेट इसका ये एक्वेटिक खुद भी होता है, डिकेइंग वुड्स पे भी होते हैं, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में जो होंगे वुड्स उन पे भी ये पाए जाएंगे, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी होते हैं प्लांट पर। इसका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट और सिनोसाइटिक होता है। मैंने पहले ही बताया कि जो एसेप्टेट होता है वो सिनोसाइटिक होगा, क्योंकि इनमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, ये एक कंटिन्यूस ट्यूब होगा और इसमें मल्टी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो ये सिनोसाइटिक होगा। अगर हम लोग इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर से होता है, जो कि मोटाइल होता है, और ए प्लानोस्पोर से होता है, जो कि नॉन मोटाइल होता है। इन दोनों तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद जो ये स्पोर्स डेवलप होते हैं वो इंडोजेनस डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजियम में। जैसे कि ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ये छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये इंडोजेनसली डेवलप होता है। दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फाइकोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जाइगोस्पोर से होता है। जाइगोस्पोर किसको कहते हैं, पहले ही मैंने बताया कि जो 2 सेल का फ्यूजन होने के बाद डायरेक्टली जो है जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद ये एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, और फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्मेशन होने के बाद इसमें म्योसिस होगा, और म्योसिस होने के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। और इसी स्पोर्स को, इसी हैप्लॉइड स्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर्स कहते हैं। इनके जो गैमेट्स होते हैं वो आइसोगैमस भी होते हैं, यानी कि सेम बिल्कुल उनका स्ट्रक्चर होगा, उनका जो मॉर्फोलॉजी होगा सेम होगा। एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं, यानी डिसिमिलर हो सकते हैं, या उगैमस हो सकते हैं। जो मेल होगा वो मोटाइल होगा, और फीमेल क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी, उसको कहते हैं उगैमस। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल में म्यूकर, उसके बाद राइजोपस और अल्ब्यूगो। ये राइजोपस का ही पिक्चर है। ठीक है, तो ये ब्रेड मॉल्ड कहलाता है। अल्ब्यूगो जो पैरासाइटिक फंजाई होता है, जो कि मस्टर्ड में जो व्हाइट स्पॉट होता है ना उसके लीफ पर, वो अल्ब्यूगो की वजह से ही नेक्स्ट आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जो होता है उसको कॉमनली हम लोग सैक फंजाई कहते हैं, और इनका जो हैबिटेट है वो सैप्रोफिटिक है। डिकम्पोजर्स भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं, और साथ साथ कॉप्रोफाइलस भी होते हैं, यानी कि डंग पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसके माइसीलियम की बात करें तो जो इनका माइसीलियम होता है वो ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। ये देखिए, ये सेप्टेट भी है और ब्रांच्ड भी है ना, इसमें ब्रांचिंग भी है और सेप्टा भी मौजूद है।
एस्कोमाइसिटीज का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कॉनिडिया होते हैं, और कॉनिडिया जो होते हैं वो एक्सोजिनसली डेवलप करते हैं। जैसे मैंने बताया ये फ्रूटिंग बॉडी है, इनमें जो कॉनिडिया डेवलप होगा क्या होता है, एक्सोजिनस डेवलपमेंट होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कॉनिडिया, और ये स्पोर्स होते हैं। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसी को हम लोग कॉनिडियोफोर्स बोलते हैं, कॉनिडियोफोर्स बोलते हैं। और जो कॉनिडिया होता है वो जर्मिनेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, माइसीलियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो एस्कोस्पोर्स होते हैं, और एस्कोस्पोर जो होता है वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग एस्कस बोलते हैं। ठीक है, एस्कस या एस्की बोलेंगे। और ये जो एस्की अरेंज होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होता है, जिसको हम लोग एस्कोकार्प बोलते हैं। ये जो फ्रूटिंग बॉडी होता है, फ्रूट को हमेशा कार्प से डिनोट करते हैं ना, तो इसलिए एस्कोमाइसिटीज में है तो एस्कोकार्प, उसका फ्रूटिंग बॉडी क्या होगा, एस्कोकार्प होगा। अगर स्पोर्स की बात करेंगे तो एस्कोस्पोर्स होगा। सही, जो सैक होगा उसको क्या बोलेंगे, एस्की बोलेंगे। एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें एस्परजिलस आता है, जिसको पिंक ब्रेड मॉल कहते हैं, ये देखिए ये पिक्चर है। दूसरा है क्लाविसेप्स, तीसरा है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो होता है वो यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, और साथ ही साथ कुछ डेलिकेसीज के लिए भी कंसीडर किया जाता है इस क्लास को, जो कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं वो इसी में आते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है वो है बैसिडियोमाइसिटीज। बैसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं उनमें मशरूम्स आता है, ब्रैकेट फंजाई, इनको कॉमनली इस नाम से भी जाना जाता है। इनका जो हैबिटेट है वो सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, लॉग्स पे और ट्रीज पे। ये पैरासाइट्स भी होते हैं लिविंग प्लांट बॉडीज पे, जैसे कि रस्ट फंगस और स्मट फंगस जो होते हैं वो इसी में आते हैं। जो माइसीलियम होता है इसका भी माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। अगर हम लोग इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी होती है, और प्लाज्मोगैमी होने के बाद प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन होता है दो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स का, जो कि डिफरेंट स्ट्रेन्स के होते हैं और जीनोटाइप के होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है उसको डाइकैरियोटिक स्टेज, मतलब जिसमें दो न्यूक्लियस होगा, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा, तो ये स्टेज इसमें प्रेजेंट रहेगा। ये स्टेज जो है वो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। फ्रूटिंग बॉडी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैसिडियम बोलते हैं। ये जो बैसिडियम होगा इसी में जो होगा कैरियोगैमी होगा, और कैरियोगैमी होने के बाद मेयोसिस होगा, और मेयोसिस होने के बाद ये स्पोर्स का फॉर्मेशन, 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बैसिडियोस्पोर्स कहेंगे। अगर आप इस पिक्चर को देखिएगा तो इसमें ये मदर सेल ऑफ बैसिडियम है। बैसिडियम में क्या हुआ, वो ये बैसिडियोस्पोर्स बने। बैसिडियोस्पोर्स जो होते हैं फिर यहाँ पर ये गिर गए, मतलब डिस्पर्स कर गए। डिस्पर्स होने के बाद ये मोनोकैरियोटिक हाइफी बन गए। तो जो बैसिडियोस्पोर्स होते हैं ये भी एक्सोजिनस होते हैं, है ना, बैसिडियम में प्रोड्यूस होते हैं, और इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, बैसिडियोकार्प बोलते हैं। बैसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स में क्या क्या आता है, एगैरिकस आता है जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं, उसके बाद अस्टिलागो जो कि स्मर्ट फंगस कहलाता है, और फिर पुक्सिनिया जो कि रस्ट फंगस कहलाता है, वीट रस्ट करता है ये। नेक्स्ट जो क्लास है वो है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम लोग फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज जो होता है वो नोन होता है, लेकिन जो सेक्सुअल फेज होता है, इसका सेक्सुअल फॉर्म होता है, वो नहीं प्रेजेंट होता। अगर ये डिस्कवर हो जाता है तो इसको हम लोग इसके राइट क्लास में मूव करा देते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है वो उसको एक नाम दे करके ड्यूट्रोमाइसिटीज में रख दिया जाता है, और अगर इसका सेक्सुअल स्टेज होगा तो उसको अनदर क्लास में रखा जाएगा। बाद में जब लिंकेज होता है, मतलब लिंक किया जाता है अदर क्लासेस से, तो या और उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तो फिर उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज से बाहर कर दिया जाता है और उसको अपने क्लास में पहुंचा दिया जाता है। एक जो परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज अगर इस मेंबर का डिस्कवर हो जाता है तो फिर इसको या फिर एस्कोमाइसिटीज में या फिर बैसिडियोमाइसिटीज में मूव कर दिया जाता है। जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉनिडिया से होता है। इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, वो कॉनिडिया होते हैं। माइसीलियम जो इसका होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। इनके हैबिटेट की बात करें तो इनका हैबिटेट ये सैप्रोफिटिक होते हैं, तो डिकेइंग मैटर्स पे होंगे। पैरासाइट्स होते हैं तो लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पे प्रेजेंट होंगे, और फिर ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं, यानी सॉइल वगैरह में भी मौजूद होंगे जो कि डिकम्पोज करेंगे और हेल्प करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अगर हम इनका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एक साथ इनका कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो इनका जो माइसीलियम होता है, फाइको का सिर्फ एसेप्टेट सिनोसाइटिक होता है, बाकी इन तीनों का सेप्टेट और ब्रांच होता है।
अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज़ में जू स्पोर्स भी बनते हैं, यानी मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स, और ये इंडोजेनस डेवलप होते हैं। अगर हम लोग एस्कोमाइसिटीज़ में बात करें तो कॉनिडिया जो होता है एक्सोजीनस होता है, और साथ साथ ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में भी कॉनिडिया एक्सोजीनस होता है। बैसिडियोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज़ में जाइगोस्पोर्स बनते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज़ से एस्कोस्पोर्स, और ये इंडोजेनस डेवलप होता है। और बैसिडियोमाइसिटीज़ में बैसिडियोस्पोर्स बनते हैं और ये एक्सोजेनस डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं होता, जैसे ही वो नोन हो जाता है इसको या फिर एस्कोमाइसिटीज़ में या फिर बैसिडियोमाइसिटीज़ में मूव कर दिया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।